हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी ग्रुप बी के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी, स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं विद्यार्थी अवकलन। अवकलन, ठीक है। अवकलन डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है विद्यार्थी डिकम्पोज करना, घटना, विघटित होना। जो फंक्शन है ना, उसको डिसोसिएट कर देगा, मतलब घटाएगा। जैसे पावर आपका क्या है, x का पावर 2 है, तो उसका पावर डिक्रीज कर देगा, बढ़ेगा नहीं इसमें। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का अर्थ यही होता है, डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना, तोड़ देना, डिकम्पोज करना। ठीक है ना, घटा देना। ठीक है ना, अवकलन। तो ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कहां से आता है, कैसे प्राप्त करेंगे इसको। ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन जान लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का? द प्रोसेस ऑफ finding the process of finding the derivative of a function is called डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। विद्यार्थी डिफिनीशन में ही आपको डिफरेंशिएशन प्राप्त हम लोग करेंगे। डिफिनीशन से ही क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। डिफरेंशिएशन का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलता है, इसी के मतलब इसी में सब क्या है, निहित है आपका। प्रोसेस मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। प्रोसेस मतलब वैसे प्रोसेस से हम लोग गुजरेंगे जिसमें क्या करेंगे, फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करने में जिस प्रोसेस से हम लोग क्रॉस करेंगे, जिस प्रोसेस का यूज करेंगे, मतलब लास्ट सोल्यूशन तक, मतलब किसी फंक्शन का सोल्यूशन करते जाएंगे लास्ट तक, जहां आपका सोल्यूशन हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब आपको जो रिजल्ट मिलेगा, प्रोसेस करते जाएंगे, सोल्यूशन करते जाएंगे, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो फाइनली क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी हम लोग देखते हैं आगे। इसको ऊपर भेज दीजिए। अब देखिए क्या होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में देख लीजिए। मान लीजिए कोई फंक्शन है विद्यार्थी, y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है। ठीक है ना, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन मान लेंगे। ठीक है ना, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यहां क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ए स्मॉल इंक्रीमेंट या इंक्रीजमेंट, a small increment in
वाई विद डेल वाई, इसको क्या बोलते हैं, डेल वाई, ठीक है ना। एंड a small increment in x with del x। अब देखिए विद्यार्थी, आप मैथमेटिक्स का रूल जानते हैं कि कोई भी वैल्यू या फंक्शन किसी फंक्शन में जोड़ते हैं तो उतना जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, तो क्या होगा, वो फंक्शन बैलेंस हो जाएगा, उस फंक्शन पे कोई मतलब अदर वैल्यू चेंजमेंट नहीं आएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या विद्यार्थी, केवल इंक्रीजमेंट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे इन वाई विद डेल वाई। डेल वाई क्या होता है, डेल वाई वेयर डेल वाई इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। ये क्या है, बहुत छोटा अमाउंट है, जस्ट लाइक अ सिमिलर टू जीरो। डेल वाई सिमिलर टू क्या है, या जिसमें भी डेल्टा लगा दी तो सिमिलर टू क्या है विद्यार्थी, यह जीरो के बराबर है, ठीक है। डेल वाई हो जाए चाहे डेल एक्स वाई, सब किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर, अप्रॉक्स जीरो के बराबर। इसलिए किसी भी फंक्शन में इसको जोड़ने से उस फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इसलिए विद्यार्थी हमने कितना जोड़ दिया इसमें, डेल वाई, एक्स में कितना जोड़ेंगे, डेल एक्स जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। डेल वाई हो, या इसमें भी क्या लिख सकते हैं आप, डेल एक्स, वही डेल वाई डेल एक्स, जो भी इसमें भी डेल लगा दीजिए, इसका अमाउंट क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है ना। मतलब फंक्शन में केवल आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके बदले में मतलब ये नहीं कीजिएगा आप कि हम इसके बदले में फिर डेल वाई जोड़ दे, तो फिर क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए RHS या LHS में क्या करेंगे, फिर डेल वाई हमको जोड़ना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं। यह बहुत छोटा अमाउंट होता है, फंक्शन पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, या डेल वाई हो जाए या डेल एक्स हो जाए, ठीक है ना, जीरो के बराबर ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकॉम्स, इक्वेशन पहला क्या बन जाएगा, y में जोड़ेंगे कितना, तो डेल y, यहां पे विद्यार्थी x में हमको कितना जोड़ना है, डेल x जोड़ना है, ना कि fx में जोड़ना है, बात ये ध्यान देना है आपको। तो यहां पे क्या है, f ऑफ x है, तो x में जोड़ेंगे x प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा। इसको मान लेंगे विद्यार्थी समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है ना, समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लीजिए। अब देखिए यहां पे विद्यार्थी, नाउ इक्वेशन सेकेंड में से किसको घटा दीजिए, फर्स्ट को घटा दीजिए। इक्वेशन सेकेंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट को घटाएंगे, तो LHS LHS में, RHS RHS में घटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी, y प्लस डेल वाई, और फर्स्ट वाला कौन सा है, माइनस वाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए विद्यार्थी, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बच गया, डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या कीजिएगा आप, नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डेल एक्स, किससे डिवाइड कीजिएगा, डेल एक्स से, तो दोनों तरफ में करेंगे। देखिए विद्यार्थी यहाँ पर थोड़ा, सॉरी देखिए
डिवाइडिंग बोथ साइड, ठीक है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल एक्स, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे यहां पे टेकिंग लिमिट बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या लेंगे हम लोग, लिमिट लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अब बताइए विद्यार्थी, ये जो फंक्शन मैंने सॉल्व करना शुरू किया, तो इससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं कुछ? ये जो भी सॉल्व करने का जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया, ये प्रोसेस नहीं है, एक तरीका है, वे है। मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हमने यहां तक किया, इसके बाद भी कर सकते हैं, इसके बाद नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए आप, ये लिमिट हो जाएगा, लास्ट हो गई यहां तक। आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव ज्ञात करना शुरू किया, प्रोसेस चालू किया। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब बताइए मैक्सिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम मतलब हमने अंत तक कहां तक, यहीं तक आया, ये प्रोसेस हो गया। जो प्रोसेस करने के बाद जो आपको फाइनल रिजल्ट आएगा उसी को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। नाउ दिस बिकम्स, ये क्या हो जाता है विद्यार्थी, दिस इक्वेशन बिकम्स dy बाई dx, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx, मतलब यही क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। फाइनल डिसीजन मतलब फाइनल रिजल्ट आपका यही आया, इस रिजल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका विद्यार्थी, dy बाई dx लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अब देखिए विद्यार्थी, यार देखिए आपके बुक में क्या मिलेगा, h टेंड्स टू 0 मिलेगा, तो इसको क्या कीजिए, डेल एक्स को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, h से रिप्लेस कर दीजिए। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो आपका ये फाइनली आ गया विद्यार्थी डिफरेंशिएशन, ये dy बाई dx है, ठीक है ना। dy by dx डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इसको क्या बोलते हैं विद्यार्थी, इसका मतलब होता है y डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको विद के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करना है, तो पूरा यूज करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपली विद्यार्थी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x को सिंपल यूज करेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, डी आई डबल एफ, विद को w, रेस्पेक्ट को r, टू के लिए t, और जिसके सापेक्ष में करेंगे, जैसे dy बाई dx, इसका मतलब क्या हुआ, x के सापेक्ष में ये डिफरेंशिएट हुआ, मतलब y चेंजेज, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सिंपल में इस तरह से लिखिएगा,
तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये क्या हो गया, इसको dy बाई dx बोलते हैं। ये रेशियो नहीं, बटा नहीं होता है कि dy बटा dx, ठीक है ना। ये क्या है, y का मान चेंज कर रहा है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। y का मान किसके सापेक्ष में, जिसके सापेक्ष में करना चाहेंगे, y का मान किसके सापेक्ष में, आप ईटा पत्थर घास भूसा आम लीची कुछ के सापेक्ष में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या यहाँ पर लाना था, x के सापेक्ष में ला दिया, y z के सापेक्ष में, t के सापेक्ष में, किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इसको विद्यार्थी, इसको बोलते हैं वन टाइम डिफरेंशिएशन। इट इज डिनोटेड बाय हो गया, इसी को बोलते हैं विद्यार्थी dy बाई dx। denoted by dy by dx या f डैश x या क्या हो जाएगा, y डैश बोल दीजिए, चाहे बेस में 1 लिख दीजिए। ठीक है ना, ये किसका सिंबल है, सब डिफरेंशिएशन का ही सिंबल है, वन टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, 2 टाइम होगा तो क्या लिख सकते हैं, 4 2 टाइम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए क्या लिख देंगे, d2y बाई dx स्क्वायर इसको बोलेंगे। ठीक है ना, d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। इसी को क्या ले लें, f डबल डैश x डबल डैश बेस में भी डबल डैश etc। ठीक है ना, फिर जाएगा डॉट डॉट कहां तक, n टाइम तक, तो dn y बाई dx का पावर n, फिर f n x y का पावर कितना हो जाएगा, मतलब n दे दीजिएगा, बेस y का बेस कितना दे दीजिएगा, n दे दीजिएगा, तो n टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जो इसमें आप लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोग को 1-2 क्वेश्चन मिल सकता है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 टाइम भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है ना, ये पढ़ेंगे हम लोग, 2 टाइम मिल सकता है आपको, किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में मिल जाएगा, जो पढ़ना है आपको। ठीक है ना, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में मिल जाएगा 2 टाइम्स, 3 टाइम भी मिल सकता है। ठीक है, इसलिए आपको बता दिए गए हैं, इससे इंट्रोड्यूस करा दिए। ठीक है ना, हम लोग को बेसिक पढ़ना है विद्यार्थी, जो एन टाइप डिफरेंशिएशन है वो बीएससी वगैरह चाहे बीटेक वगैरह में पढ़ना है। ठीक है ना, इसमें आपको वन टाइम डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया रहता है, d3y बाई dx की इस तरह से किया रहता है। ठीक है ना, वो ऑर्डर और थी पहचानने डी पहचानने के लिए उसमें दिया रहता है। ठीक है, तो ये हो गया विद्यार्थी डिफरेंशिएशन के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो गया, dy बाई dx इक्वल टू, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग, क्या आ जाएगा, dy बाई dx लिमिट s टेंड्स टू 0 fx प्लस, ये तो फार्मूला डायरेक्ट बुक में दिया है आपको। अब ये कैसे आता है आप समझ गए। ठीक है ना, आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग विद्यार्थी डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन x का पावर n कैसे आता है। ठीक है ना, चलिए तो सॉल्व करते हैं उसको। इसको देख लीजिए आप लोग, एक बार रिव्यू कर लीजिए। आई हो गई यहाँ पर। ठीक है ना, देख लीजिए।
ठीक है। अब देखिए आपको क्या बचा है विद्यार्थी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं इसको। फर्स्ट में ही है ये फर्स्ट प्रिंसिपल। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन में प्रूफ कीजिए, मतलब फार्मूला आपको ड्राइव करना है कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होता है, कैसे होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछता है विद्यार्थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसको। लिख रहा है फाइंड द डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा है, ठीक है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करना है विद्यार्थी, प्रूव करना है। तो देखिए इसमें थोड़ा आपको बाइनोमियल थ्योरम वगैरह इस सब का यूज पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स का पावर n है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जान चुके हैं, या उस तरह से स्मॉल इंक्रीमेंट इंडेक्स या डेल एक्स करके लिखिए तो भी कोई फायदा नहीं, वही बात आएगी, मतलब पुनः फिर फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा जो हम लोग किए हैं। और इसके लिए डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये y मानते हैं तो हम लोग dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, हम लोग पढ़े हैं ना अभी, बाई h, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x यहाँ पे हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या है, h का पावर क्या हो जाएगा n, मतलब x के जगह पे कितना लिखेंगे, x प्लस h, इसका पावर n है तो n, आई क्या आ जाएगा एफ एक्स दैट इज x का पावर n, एफ एक्स का मान कितना है, x का पावर n ही है, तो x का पावर n लिख देंगे, अब बट्टा में क्या लिख देंगे, h लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ये टर्म जो आ गया विद्यार्थी आपका, ये टर्म हो जाएगा आपका कौन सा, बाइनोमियल टर्म, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो यहां पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे विद्यार्थी हम इसमें से क्या कॉमन कर लीजिए, x का पावर n, ये बच जाएगा आपका 1, इसमें से x कॉमन कर लीजिए, x का पावर n कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको, इसमें से x बाहर निकालिए, x निकालेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से केवल, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा h बाई एक्स, टोटल का पावर क्या बच जाएगा विद्यार्थी, n होगा कि नहीं होगा, पढ़ लीजिए, ठीक है। x कॉमन किए तो टोटल का पावर n है तो n कर दिए आप, ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ फंक्शन क्या है x का पावर n, बटा क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए ये क्या है, ये आप जानते हैं कि बेसिक चीज है, एक बात है विद्यार्थी, यहाँ m
और n का पावर यदि a है तो इस सब का पावर n का पावर भी a हो जाएगा, n के पावर भी a हो जाएगा। तो n टर्म में यहाँ पे विद्यार्थी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों क्या है, फंक्शन दो गुना में है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, x का पावर n हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 h बाई x का पावर कितना हो जाएगा n और ये हो जाएगा x का पावर n। अब बेटा में क्या लिख सकते हैं हम लोग, h लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ये जो टर्म आ गया बाइनोमियल थ्योरम का टर्म आ गया, तो बाइनोमियल थ्योरम में आपको बताया गया विद्यार्थी, जब आपको हम लिमिट बता रहे थे a के पावर n और माइनस a के पावर x का पावर n का जो क्या होता है लिमिट क्या होता है, फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे तो वहां पे बताए थे, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे जैसे आप जानते हैं x प्लस वाई क्या है, मान लीजिए x प्लस वाई दो गो टर्म है और इसका पावर क्या है n है, x प्लस वाई दो टर्म हुआ x प्लस वाई, तो क्या लिखेंगे इसको NCR x का पावर कितना हो जाएगा n, y का पावर 0, NC1 x का पावर n माइनस 1, y का पावर 1, मतलब इस तरह से सीरीज जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा NCn x का पावर n माइनस n, y का पावर n। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा NC0 x का पावर n, y का पावर 0, मतलब ये वैल्यू इसका 1 आ जाएगा। ये आपको हम बता दी, वीडियो जरूर देखिएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं एनसीआर का मान, ठीक है ना। इसका मान विद्यार्थी हम लोग सॉल्व किए थे किसमें, लिमिट जब पढ़ाए थे उसमें आपको प्रूफ किए थे, फॉर्मूला उसमें बताए थे, डिटेल बताए थे, ठीक है ना। तो इसका मान NC0 का मान कितना आएगा 1 आएगा, और y का पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा x का पावर n होगा, फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट टर्म का x का पावर n हो जाएगा, अब प्लस NC1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थी इतना ही रहने दीजिए। NC1 को जैसे मान लेते हैं, अगर नहीं बुझा रहा है तो इसको तोड़ लीजिए, क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल n माइनस 1, एनसीआर के फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फैक्टोरियल n ही आएगा, इसका मान कितना आएगा n आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थी n x का पावर n माइनस 1 इंटू वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। अब प्लस डॉट डॉट कहां तक चल जाएगा, y का पावर n तक चल जाएगा, ठीक है। दो टर्म से दो तीन टर्म से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको तोड़ेंगे हम लोग विद्यार्थी, तो क्या आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 x का पावर n। अब ये क्या बच गया, ये भी बाइनोमियल थ्योरम दो टर्म के लिए है, तो फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट में तो आपका आ जाएगा कितना 1 ही आ जाएगा, जैसे x का पावर n 1 का पावर n आ जाएगा, अब प्लस n इंटू x, तो x का क्या है वैल्यू 1 है, n माइनस 1 है, और y का पावर कितना हो जाएगा विद्यार्थी, मतलब h बाई एक्स, सेकेंड टर्म, ठीक है। दूसरा टर्म मन करे तो निकाल लीजिए, और नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा टर्म भी निकाल लिया जाए तो दूसरा का टर्म का मान क्या आ जाएगा NC3, तीसरा का टर्म निकाल लीजिए NC2 x का पावर n माइनस 2, y का पावर 2। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका विद्यार्थी, NC2 को तोड़िएगा तो यहाँ पे NC2 तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 और 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल 2, तो यहाँ पे वैल्यू इसका हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 और a मान आ जाएगा बाई 2 वाई स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थी, और x का पावर कितना हो जाएगा, x का पावर मतलब x का फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा n, x का पावर 1 का पावर n माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 और यहां पे हो जाएगा विद्यार्थी बाई 2 x
1 का पावर n-2, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि यहां पे जरूरी है। n-2 इंटू वाई वाला टर्म कौन सा हो गया, तो h स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब प्लस डॉट डॉट जाइएगा आप तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, h का पावर n, x का पावर n, ठीक है। अब प्लस हो गया यहाँ पे, एगो टर्म पहले से है, यहाँ पे क्या है विद्यार्थी, माइनस x का पावर कितना है, n है, क्या है, माइनस x का पावर n है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चलिए, चाहे बाहर है इसको लिख दीजिए, बाहर है लिखिए, माइनस x का पावर n ही लिख दीजिए। तो अब बताइए यह एगो टर्म है, टोटल इधर से गुना में है तो एगो होगी, ये अलग है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना, x का पावर n कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x का पावर n जब हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और ये क्या बचेगा n, और n इंटू h बाई एक्स, ठीक है। n और h में डिफरेंस में ज्यादा है ना, अब प्लस में हम लोग सीखते हैं n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू एच स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब प्लस हो गया विद्यार्थी, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या कॉमन कर लिए दूसरा का टर्म में से, h का पावर n, x का पावर n कॉमन हुआ है a वाला, तो यहाँ पे बच जाएगा -1, ठीक है। तो अब देखिए +1 अब -1 तो कैंसिल हो गया। एक और बात, यहाँ पे बट्टा में h है विद्यार्थी, ये कंसीडर कर लीजिए, इसके बट्टा में क्या है, h है, जो हम लोग छोड़ दिए, ठीक है ना। अब इसके भी बट्टा में कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तोड़ने के बाद कितना आ गया आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या आ जाएगा आपका, x का पावर n, ये अलग है, ठीक है, और ये वैल्यू बच जाएगा n इंटू एच बाई एक्स प्लस आपका n इंटू n माइनस 1 बाई 2 h स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 h के पावर n बाई x का पावर n। ये आपका आ गया, बट्टा में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब सब देखिए विद्यार्थी ध्यान से, ये सभी टर्म में h है ना, सब में h है, h बाई एक्स, एच स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, h के पावर n बाई x के पावर n, सब में है h, डॉट डॉट है, इसका मतलब सब में h है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब सब में से क्या करेंगे, h को बाहर निकाल लेंगे, मतलब x का पावर n इंटू h का पावर, सॉरी h ही केवल निकालेंगे, h निकाल लेंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा आपका, इसमें जो बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका n बाई एक्स, क्या बचेगा, n बाई एक्स प्लस ये क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू एच बटा एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, h यहां से कॉमन कर लेंगे तो h का पावर n माइनस 1 बटा x का पावर n बचेगा, ठीक है। अब ये बट्टा में क्या लिख देंगे, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा h, बट्टा में हो जाएगा h। अब बताइए यह h कैंसिल हो गया, ठीक है। अब लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे, h टेंड्स टू क्या रख देंगे, 0, अब सब जगह पे क्या रख देंगे 0, तो यहाँ पे बच जाएगा x के पावर n इंटू n बाई एक्स, और ये सब में क्या है 0 है, तो इस सब को क्या कर देगा 0 प्लस डॉट 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 0 कर देगा कि नहीं कर देगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बच गया विद्यार्थी, यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा x का पावर n इंटू n बाई एक्स। अब ये ऊपर है नीचे है, भागा में है तो बेस सेम है, तो क्या होता है पावर घट जाता है, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, मतलब आपका आ जाएगा, अगर
y बराबर x का पावर n है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा विद्यार्थी, या इसी को बोलते हैं f डैस्ट x बराबर आपका आ जाएगा x का पावर n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। दिस इज अ फॉर्मूला। ये फर्स्ट पेंसिल से आपका x के पावर n का आपका डिफरेंशिएशन आ गया। इस तरह से एग्जाम में पूछता है, यह प्रूफ ही है एक विद्यार्थी, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक फंक्शन में, ठीक है ना, कि आप इसको क्या कीजिए, फार्मूला डिफरेंशिएट की डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन इसको आपको समझना भी जरूरी है। 6 नंबर में भी पूछ सकता है, और जिसका गारंटी रहता है वो साइन कॉस टेन का रहता है, ज्यादा वही पूछता है, ये सब नहीं पूछता है। फिर भी पूछ दे, उसका अधिकार है इसको पूछने का, ठीक है ना। ये पूछ सकता है फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने के लिए, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो फॉर्मूला जिसमें नहीं प्रूव करना होता, प्रूव करते हैं हम लोग तो बता देते हैं कि समझ गए तो अच्छा, नहीं तो बहुत अच्छा। यहाँ पे वो बात नहीं है, क्योंकि आपसे फॉर्मूला ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल से बताया गया, प्रूफ किया गया है, मे भी पूछ सकता है, मे भी नहीं, उसका अधिकार है, पूछ सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, ये भी आसान है, देख लीजिए इसको। और साइन कॉस में ज्यादा चांसेस रहता है पूछने के लिए, इसलिए हम उसको बताएंगे आपको कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा। फिर भी आपको ये जानकारी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो एक बार इसको रिव्यू करके देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, आज के लिए विद्यार्थी बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।